हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमोफिलिक क्लासेस में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट। किसका लेक्चर नंबर? आज हम लोग कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक तो हम लोग ने नाइन्थ लेक्चर तक क्या पढ़ा है? नाइन्थ लेक्चर तो क्या पढ़ा है हम लोग? नाइन्थ लेक्चर तक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। तो नाइन्थ तक हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। अभी हाइड्रोकार्बन के लेक्चर जीओसी के लेक्चर के साथ पैरेलल चलेंगे। जीओसी और हाइड्रोकार्बन अब पैरेलल चलेगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी। आज जो नया टॉपिक है जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री महासंग्राम का, ये सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महासंग्राम का। चलिए बात करते हैं जीओसी। जीओसी मीन्स जनरल जनरल ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ये पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपको देखिए यहाँ पर अब जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा, देखिए ये मैं जो पढ़ाऊंगा चीजें, वो बहुत ही ध्यान से आपको चीजें समझना है कि कैसे कैसे मैं चीजों को समझाऊंगा। बात यह है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरीके से पढ़ाने वाला, देखिए मेरा पहले प्रोसेस है नहीं। मेरे मेरे को क्या है, सिखाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पढ़ाना नहीं। पढ़ाते सब है, सिखाते कोई नहीं है। बहुत कम ही लोग सिखाते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं जीओसी का जो चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर आज है जीओसी का। तो हम लोग जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, तो अब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या हुआ, कैसे होगा, सब हम लोग देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जीओसी का पार्ट। ठीक है, यहां से देखते हैं जीओसी। अब ये जीओसी क्यों जनरेट हुआ, अब इसको बात करते हैं हम लोग। जीओसी क्यों जनरेट हुआ, चलिए। अब यहां पर ये देखिए, देखिए इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके थ्रू जो पार्ट हम लोग डील करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, यहां पर वॉइस क्लियर है कि नहीं? चलिए, क्लियर है। हाँ, ठीक है। देखिए जीओसी में होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट, या उसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, क्या फाइंड आउट, कंपाउंड की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी। सेकेंड पार्ट क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, रिएक्टिविटी। चलिए, आपको अभी ये पार्ट तो समझ में आएगा नहीं बस, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। मीन्स रिएक्टिविटी मीन्स रिएक्शन का रिएक्शन में जो इजिली पार्टिसिपेट कर जाए, वहां पर रिएक्टिविटी को देखते हैं। स्टेबिलिटी मीन्स कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन से कंपाउंड अनस्टेबल, उसके बारे में। चलिए, यहाँ पर ये हम लोग देख लिए यहाँ पर ये पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट किसके थ्रू होगा? मींस अगर तो हम किसी कहीं जा रहे हैं, तो उसका कोई पाथवे होगा कि मतलब इस पाथ से जाएंगे तो हम लोग को यही, मतलब पाथ तो होगा ही कहीं जाने के लिए, कि आप हवा में तो जाएंगे नहीं, एरोप्लेन तो है नहीं आप, तो ठीक है। तो पाथ होगा, वो किस, कौन सा पाथ होगा, ये डिपेंड करता है कि वो मीन्स कैसा रोड है, या आरसी ढलैया है कि वो होता है ना, गांव में बोलते हैं ढलैया, न आरसी रोड है कि वो वो जो चारकोल वाला रोड है कि ईटे का रोड है, वो डिपेंड करता है। तो हम लोग देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट जब हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट,
तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ किस रूट से हो रहा है, अब वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं केस। तो चलिए पहले इसको 1 मिनट थोड़ा सा जगह ऊपर करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं वहां से, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। जो पार्ट हम लोग का चल रहा है वो पार्ट है कौन सा, यहाँ हो गया जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मूवमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलिए अब तो हम लोग यहाँ ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिए। हाँ, ट्रेवल करना हम लोग तो स्टार्ट कर दिए। अब बात करते हैं कि रूट कैसा है। अब देखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो कैसे हो रहा है आप देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा, देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द sigma bond, this is called inductive effect. Through the sigma bond is called inductive effect. देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट तो बात हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड होगा, देखिए चीजें नया है, ये जो तरीका है, ये पढ़ाने का जो वे है, वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा अलग है, सबसे अलग है ये पार्ट। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, आपको चीजें नहीं स्टार्टिंग में समझ में आएगी, लेकिन आप लेक्चर 1 से 2 बार देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो बात करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा बॉन्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा बॉन्ड होगा, तो वहां कौन सी इफेक्ट होगी, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के थ्रू होगा, यहां देखिए ये वाला पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन through the pi bond called resonance इफेक्ट, इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, और मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए पार्ट 1 बाय 1 करके हम लोग डील करेंगे, लेकिन आप देखिए कि कैसे हो रहा है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछा ये जा सकता है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल है। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस के बारे में क्या है, थर्ड केस हम लोग क्या पढ़ना है, पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, देखिए यही पार्ट है, जीओसी का यही तो 3 पार्ट है ये। अब थर्ड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा पाई बॉन्ड्स। देखिए यहां पर, अब यहां पर हो गया ये ब्लैक, अब ब्लैक पेन से बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिग्मा पाई बॉन्ड called hyperconjugation effect, hyperconjugation इफेक्ट। यहां पर कौन सा इफेक्ट होगा, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहां देखिए यही हम लोग जीओसी का मेन जो बेस है। देखिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महासंग्राम में हर टॉपिक का मैं बेसिक स्टार्ट किया हूं, क्योंकि बेसिक से हमें एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिखाना है।
तो देखिए जीओसी का जो आपके अंदर जो भूत है ना, जीओसी का डर का, वो खत्म होने वाला है। अब वो खत्म हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग जीओसी क्या है। जीओसी कैसे जनरेट हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द, पहला सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर पाई बॉन्ड के थ्रू होगा वहां पर, तो वहां पर क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। और सिग्मा पाई बॉन्ड के थ्रू होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा वहां पर? हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए यहां तक चीजें आपको क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अब इसको इंडिकेट किस तरीके से करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को आई डिनोटेड, इंडिकेट या डिनोटेड बाई आई, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। हाँ यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर रेजोनेंस का माइनस आर प्लस आर, मेसोमेरिक का प्लस एम माइनस एम। यहाँ पर क्या है? प्लस एच माइनस एच। देखिए ये केस हम लोग डील करना है जीओसी के पार्ट में, हमें यही तीनों केस डील करना है। अभी जो जो केस डील करना है उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ इसको हटाते हैं। देखिए मैं जितना करा रहा हूँ आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। देखिए जब आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको चीजें सीखनी इजी रहेगी। नोट्स बनाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस। अभी तो मैं देखिए पीडीएफ वाला प्रोग्राम भी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी भी बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो डीपीपी बना के मैं हर लेक्चर को एंड में वो पीडीएफ उसमें लिंक में करके डाल दूंगा गूगल ड्राइव का। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे आप लोग, मीन्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हाँ डीपीपी। चलिए ठीक, ये पार्ट हो गया। अब हम लोग की स्टीयरिक इफेक्ट वाला पार्ट भी देखना है इसी में, जो पढ़ना है स्टीयरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट वाले में हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर एस आई आर इफेक्ट, एस आई आर इफेक्ट। ठीक, एस आई आर इफेक्ट पढ़ना है, क्लियर है कि नहीं? एक एस आई पी, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। देखिए एक तो हो गया, हाँ, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटॉन। हाँ स्टेरिक स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन, क्लियर है कि नहीं? हाँ स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। और सेकंड पार्ट क्या है? स्टेरिक इन प्रोटॉन। ये पार्ट हमको डील करना है। देखिए अब हम लोग को यही चार केस पढ़ना है, ये फोर्थ केस है, 4 नंबर का केस। अब हम ही के यही चार केस हम लोग को पढ़ना है जीओसी का। आप यहाँ तक देख लीजिए चीजें। फिर अब जीओसी का पार्ट अब स्टार्ट हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग जो पार्ट डील करेंगे जीओसी का, ये फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ तक ये चीजें हो गए। ठीक है, देखिए आप जितने लोग से जोड़ेंगे उतने लोग को देखिए फायदा होगा। अगर जितने लोग को आप जोड़ेंगे, इसके कुछ चैनल के बारे में बताएंगे, किसी को आप बताएंगे, अगर किसी का फायदा होगा तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, कहीं ना कहीं से फायदा होगा ही होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।